हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे बनाने रक्षाबंधन के लिए पीनट कतली, जो कि झटपट से बन जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पीनट चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिया है मूंगफली। मूंगफली लेने के लिए आप कोई भी घर का सिंपली कोई भी कटोरी ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए, या आपके पास अगर मेजरमेंट का कप है तो उससे भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक कटोरी ली है, इसी के नाप से हम सारी चीज़ें लेंगे। इस कटोरी से हम 2 कटोरी मूंगफली लेंगे। मूंगफली में जो कोई खराब दाना है उसे छाट के निकाल देना है और अच्छे दाने का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर 1 कटोरी और 1 कटोरी और लेंगे। ये हो गई 2 कटोरी। मूंगफली में जो खराब दाना है इसे हम निकाल देते हैं और जो अच्छा दाना है उसका इस्तेमाल करेंगे। और इसी कटोरी से हमें चाशनी के लिए चाहिए 1 कप, 1 कटोरी जो है चीनी। तो अभी पहले मूंगफली को छाट के रख लेते हैं, उसके बाद इसे हम भून के तैयार करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम छाट लेते हैं, फिर इसको हम भूनेंगे। तो जैसे कि खराब दाने हैं इसको निकाल दें, वरना इसी की वजह से जो पूरे कतली का टेस्ट जो है खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। तो इस तरीके के जो भी मूंगफली में दाने हैं उसे आप निकाल लें। कई बार दुकानों पर पुरानी मूंगफली होती है तो मिक्स करके सब बेच देते हैं, जिसकी वजह से एक आध दाने खराब आ जाते हैं। तो ऐसे में मूंगफली को अच्छे से छाट लें और छाट के उस दाने को निकाल लें और निकाल करके उसके बाद इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सारे दाने। तो फ्रेंड्स, पीनट कतली बनाने के लिए यहाँ हमने एक रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे अपना मूंगफली और मूंगफली को हम हल्के आंच पे अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका छिलका निकल जाए। इसे बहुत ज़्यादा तेज फ्लेम पर नहीं भूनना है, वरना मूंगफली आपका जलने लगेगा, जिससे मूंगफली में कड़वाहट आ जाएगी। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम लो रखते हुए ऐसे चला करके अच्छे से भून ले। तो लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे चला के भून रहे हैं। इतना भूनना है कि बस मूंगफली का छिलका निकल जाए। तो जब मूंगफली भून जाएगी तो आप चाहें तो एक मूंगफली लेके ऐसे करके देख सकते हैं। जब छिलका निकलने लगेगा तो मूंगफली को भूनना बंद कर देंगे। तो अभी हमने मूंगफली को डाला है। कम से कम भूनने में 5 से 6 मिनट लग जाता है। लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तो इसे लगातार चलाते हुए भूनें, वरना एक साइड में जल जाएगा, एक साइड में भुनेगा ही नहीं। और चलाते रहेंगे तो इक्वल आपकी मूंगफली भून के तैयार होगी। तो मूंगफली को यहाँ भून लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मूंगफली को भूनते हुए 5-7 मिनट हो गया है और मीडियम फ्लेम पर हमने भूना है, मीडियम लो पे। और यहाँ देखिए मूंगफली सारी चटक गई है। तो इस तरीके से एक मूंगफली निकाल के और छिलका निकाल के देख लें, अच्छे से मूंगफली के छिलके निकल रहे हैं। तो बस इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, वरना मूंगफली अगर अंदर से ज़्यादा सिक जाएगी तो कड़वा हो जाएगा। मूंगफली को थाली में निकाल लेते हैं और इसको ठंडा करके फिर इसका छिलका निकालेंगे। तो यहाँ मूंगफली को निकाल लेते हैं पहले। यहाँ थाली में निकाल लें, नहीं तो कढ़ाई में छोड़ेंगे तो कढ़ाई में हीट ज़्यादा होता है, आपकी मूंगफली ज़्यादा सिक जाएगी, मतलब उसका अंदर तक काला पड़ जाएगा। इसलिए लेते हैं सारा। यहाँ देखिए मूंगफली का हमने सारा छिलका निकाल लिया है। अगर मान लीजिए किसी में से एक आध ठुंड अगर ऐसे नहीं छूट रहा है, आधा अधूरा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका 90% से छिलका 95% तक निकल जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा सारा छिलका निकल गया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे मूंगफली और इसको पल्स मोड पर धीरे धीरे चला करके और पीस लेंगे। और पीसने के बाद अगर आपकी मूंगफली बारीक हो जाएगी तो ठीक है, वरना आप इसे छन्नी से छान सकते हैं। तो पहले हम पीस लेते हैं। यहाँ देखिए हमने अच्छे से पीस लिया है। वैसे तो इसमें गांठें दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी
फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अपना मूंगफली हमने भून के और पीस के और छान लिया है। इसमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं निकला है, एकदम बराबर निकला है। अगर छान लेने से अगर मिक्सी में मोटा निकलता है जैसे, तो उसे आप अलग से ये दोबारा पीस सकते हैं, या चाहें तो आप उसे रख लें, किसी सब्ज़ी की ग्रेवी में भी पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। तब चलिए इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ डालना ऑप्शनल है। अगर आप जो पीनट कतली का अच्छा टेस्ट लाना चाहते हैं तो इसमें आप जब जैसे मूंगफली आप पीसे हैं उसी तरीके से आप इसमें 8 से 10 या आधा कप तक काजू का पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। अगर काजू का पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पर मिल्क पाउडर, काजू का पाउडर हम बता रहे थे, काजू का पाउडर डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन बाई चांस मान लीजिए सबके पास काजू नहीं होता है तो आप बिना किसी काजू का, बिना मिल्क पाउडर का भी बना सकते हैं। अगर चाहें तो इसमें आप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ आधा कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने लिया है आधा कप मिल्क पाउडर, और इसी के साथ में मिक्स कर देंगे। इसी के साथ में अगर मिक्स करके डालेंगे ना, तो जब आप चाशनी में डालेंगे तो इसकी गांठें नहीं पड़ेगी। आप अलग से अगर मिल्क पाउडर डालेंगे तो आपकी चाशनी में जो है मिल्क पाउडर की गांठ बनने लगेगी। तो इसलिए मिल्क पाउडर अगर डाल रहे हैं तो आप पीनट के साथ ही उसे मिक्स कर दें, क्योंकि पीनट में जो ऑयल होता है उसकी वजह से ये मिक्स हो जाता है अच्छे से और इसकी गांठें नहीं बनती है। तो यहाँ पर हमने आधा कप मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर 2 कप है तो आधा कप ज़रूर डालें। अगर इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 कप तक भी आप डाल सकते हैं। अब इन केस अगर आपके पास बिल्कुल है ही नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। पीनट कतली काफ़ी टेस्टी बनता है पीनट से भी। तो चलिए अब इसकी चाशनी बना लेते हैं। हमने मूंगफली भूना था, उसी कढ़ाई को हमने पोंछ के ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी और साथ में हम डालेंगे 1 कप पानी। जितना आप चीनी ले रहे हैं उतना पानी डालें। इसमें चलाते हुए एक तार आने तक इसकी चाशनी बना लेते हैं। इसमें फूड कलर वगैरह कुछ भी नहीं पड़ता है, वाइट ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपको पसंद है, आप कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो आप फूड कलर का इस्तेमाल बेशक कर सकते हैं। अगर पीनट का फ्लेवर पसंद है तो आप सिर्फ इसी तरीके से रहने दें। अगर पीनट का फ्लेवर भी आपको नहीं पसंद है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसे पहले पिघला लेते हैं और पिघला के इसको 4 से 5 मिनट पकाते हैं, ताकि इसमें देखें 1 तार की चाशनी तक हमें इसे पकाना है। तो इसे पकाते हैं लगातार चलाते हुए। जब से चीनी ना घुल जाए तब से इसे चलाएंगे तो चीनी तले में लग जाती है। और घुलने के बाद से इसे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। उसके बाद से हम इसकी तार चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब से हमारा चाशनी बन रहा है तब तक हम थाली को ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पर हम बटर पेपर है तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो, और नहीं है तो थाली को घी लगा के ग्रीस कर ले और फिर इसे हम इसी में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए थाली को हमने अच्छे से घी लगा के ग्रीस करके रख लिया है पहले ही। ये काम आप चाशनी बनते समय ही करके रखें, क्योंकि उसके बाद से जब आप चलाने लगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमने घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। चाशनी हमारा पक रहा है, 4 मिनट हुआ पकते हुए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो चाशनी को चेक करते समय सावधानी रखें, क्योंकि चाशनी गर्म होती है तो हाथों में बहुत तेज़ लगता है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट अभी 1 तार बनना शुरू हुआ है, बना नहीं है। तब इसमें हम अपना जो बनाए हैं पाउडर वो हम डालेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ लो कर देंगे और लो फ्लेम पर डालेंगे और धीरे धीरे, ताकि इसमें गांठें ना पड़े। वैसे तो ये पीनट है तो इसमें ऑयल होता है तो इसकी वजह से गांठें नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा डाल के और मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डाल दिए, मिक्स कर लिए। फिर इसके बाद से जो बचा है उसे हम फिर डालेंगे। ऐसे ही इसे हम 2 से 3 बार में डाल लेंगे। इसके बाद से फिर जो बचा है उसे हम दोबारा डाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब बचा है उसे हम सब डाल लेंगे और डाल के इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकेगा। उसके बाद से ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे चाशनी में तार बनना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। गैस का फ्लेम लो रखें, हाई बिल्कुल भी ना रखें। तो यहाँ पर देखिए ये सिमटना शुरू हो गया। बस 1 मिनट और पकाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 मिनट और पकाने के बाद से अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और निकाल के इसको चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हम ठंडा करेंगे। तो जिसमें हमने घी लगाया था उसी प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं।
इसे प्लेट में हम निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पर जो हमने निकाला है इसे हम इस तरीके से 5-6 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे और साथ में इसे हम थोड़ा फेंटते भी रहेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बने। जितना आप अच्छे से इसे मसलेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट बनेगा। तो इसलिए इसे आप हाथों से मदद से या चम्मच की मदद से मसलें। तो यहाँ पर अभी बहुत गर्म है तो इसलिए चम्मच की मदद से मसल रहे हैं, लेकिन अगर ठंडा हो जाएगा तो आप आटे की तरह से इसे डो की तरह भी मैश कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डो जमेगा कि नहीं इसको चेक करने के लिए आप थोड़ा सा डो हाथ में लें और इसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद से इस तरीके का गोला बना के देखें। अगर ये हाथों में नहीं चिपक रहा है ये जमने के लिए परफेक्ट तैयार है। अगर ये हाथों में चिपक रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा सा और पकाने में कमी है। आप थोड़ा सा 1-2 मिनट कढ़ाई में डाल के पका सकते हो। इस प्रोसेस को चेक करने के लिए आप पहले भी कर सकते हो। कढ़ाई में है तभी आप निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर ले प्लेट में और उसके बाद से इस तरीके से देख लेते। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, कहीं से भी इसे घुमाइए नहीं चिपक रहा है। तो ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक पुराना मतलब मेरे पास बटर पेपर पड़ा था, इतना ही था ये। तो इसको हमने घी लगा के और ग्रीस कर लिया है और थाली के ऊपर रखा है। यहाँ पर थाली उल्टा किया है, इसी के ऊपर हमने रख लिया है और इसी के ऊपर अपना डो रखा है। डो अभी गर्म है तो गर्म में ही इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से कर रहे हैं और इसके बाद से इसे हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर डो को अच्छे से आप और चाहें तो और भी मसल सकते हो, पर अगर बेलना चाहें तो बेल भी सकते हो क्योंकि सेट हो जाता है 5 मिनट छोड़ने के बाद से। तो यहाँ पर देखिए आप चाहें तो इस तरीके से बेलन से इसके ऊपर ही घी लगा के बेल सकते हो डायरेक्ट, या चाहें तो आप इसे बटर पेपर से कवर करके बेल सकते हो। तो हम बेलन पे घी लगा के बेल ले रहे हैं क्योंकि बटर पेपर से बेस्ट होता है। ये बेलन पे घी लगा के बेल लेना है। तो यहाँ पर जितना भी मोटा आपको रखना है कतली उस हिसाब से बेलें। हम बहुत ज़्यादा मोटा अब बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, जितनी हमारी थाली है उतना हम बेल ले रहे हैं, चाहे जितना भी मोटा और पतला बन के आएगा देखते हैं। तो यहाँ पर बेल लेते हैं इसे अच्छे से। यहाँ पर देखिए इसे हमने इतना बड़ा बेला है और इतनी मोटी बेली है। तब इसे छोड़ देते हैं 5-7 मिनट के लिए थोड़ा सा फॉर्म हो जाए, इसके बाद इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बेल लिया है। अब जो है इसकी कतली आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जैसे भी चाहें काट सकते हो। इसे हम 5 मिनट छोड़ने के बाद से फिर कटिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो डो है वो काफ़ी गर्म है। हमने गर्म ही बेला है और अगर ठंडा कर ले रहे हैं तब तुरंत कट कर सकते हैं। तो इसे हम 5 मिनट छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5 मिनट इसे सिर्फ ठंडा किया है और 5 मिनट बाद काट रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे अच्छे से 10 मिनट ठंडा कर लें पहले ही, उसके बाद जमाएं। तो यहाँ पर देखिए अभी भी ये बहुत गीला है क्योंकि अभी हमने इसे ठंडा नहीं किया है। हमें जल्दी इसलिए है कि हमारा नेट आज ख़त्म होने वाला है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से बन जाएगा तो इसे हम अपलोडिंग पर डाल देंगे। तो यहाँ पर काट लेते हैं। इसके आप पीसेस अपने हिसाब से काट सकते हो, जैसे भी चाहो, छोटा बड़ा जैसा भी आकार चाहो उस हिसाब से आप काट सकते हो। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे कट कर रहे हैं। ये बहुत है। अगर चक्कू में बार बार चिपक रहा है तो चक्कू पर आप घी भी लगा सकते हो और घी लगा के फिर इसे काटें तो फट से चिपकेगा नहीं, कट जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ढेर सारे पीसेस हमने निकाल लिए हैं। पीसेस इक्वल नहीं हमने काटे थे, छोटे बड़े जैसे समझ में आया काट दिया था। तो इस तरीके की हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। बाकी की अभी हमें हमारी कटी हुई है, लेकिन हम सोच रहे हैं थोड़ा फॉर्म हो जाए और अच्छे से तो निकालेंगे। तो आप ये 2 कप मूंगफली से इस तरीके की रक्षाबंधन पर मिठाई बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपनों तक शेयर कीजिए। सिर्फ मूंगफली से बनाएंगे तो भी अच्छी बनेगी, लेकिन अगर मिल्क पाउडर या काजू में मिक्स करके बनाएंगे तो और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप जैसे चाहें उस तरीके से बनाएं। सिर्फ आपकी चाशनी जो है 1 तार की होगी तो आप उसमें ऐड कीजिएगा। 1 तार की चाशनी होने के बाद से आप डालेंगे डो तो आपकी मिठाई परफेक्ट बन के आएगी, क्योंकि उसके बाद से चाशनी खिलने लगती है तो मिठाई परफेक्ट बन जाती है। तो आप इस टिप और ट्रिक्स के साथ में पीनट कतली बनाइए और रक्षाबंधन एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।